जय श्री कृष्ण। शुक्रवार संतोषी माता की कथा। इस दिन संतोषी माता की पूजा व्रत करके गुड़ चने की दाल का भोग लगाना चाहिए। इस दिन खट्टी वस्तुओं को नहीं खाना चाहिए। गुड़ चना संयुक्त हाथों से माता की पूजा कर उसे गऊ को खिला देना चाहिए। उस दिन संतोषी माता का विधिवत कथा सुननी चाहिए। कथा। एक बुढ़िया थी, उसके 7 बेटे थे। 6 कमाने वाले थे, एक निकम्मा था। बुढ़िया माँ 6 पुत्रों को रसोई बनाती, भोजन कराती और पीछे जो कुछ बचा वो 7वें को दे देती थी, परंतु वह बड़ा भोला था, कुछ मन में विचार न करता। एक दिन अपनी स्त्री से बोला, देखो मेरी माता का मुझ पर कितना प्रेम है। वह बोली, क्यों नहीं, इसलिए तो उसका जूठा बच्चा हुआ तुमको खिलाती है। वह बोला, भला ऐसे कभी हो सकता है? मैं जब तक आंखों से न देखूं तब तक मान नहीं सकता। बहू ने हंसकर बोला, देख लोगे तो मानोगे। कुछ दिन बाद त्योहार आया। घर में 7 प्रकार के भोजन और चूरमे के लड्डू बने। वह पताने लगाने के लिए सिर दुखने का बहाना कर पतला वस्त्र सिर पर ओढ़े रसोई घर में सो रहा, कपड़े से देखता रह गया। 6 भाई भोजन करने आए। उसने देखा कि सुंदर आसन बिछाए हैं और 7 प्रकार की रसोई पड़ी हुई है। आग्रह करके उन्हें जिम्माती है। वह देखता रहा। 6 भाई भोजन करके उठे। अब बुढ़िया माँ ने उनके थालियों में से लड्डू के टुकड़े उठाए और एक लड्डू बनाया। वह जूठन साफ कर बुढ़िया ने उसे पुकारा, उठ बेटा, 6 भाई भोजन कर गए हैं, अब तू ही बाकी है, उठना, कब खाएगा? वह कहने लगा, मुझे भोजन नहीं करना है, मैं परदेश जा रहा हूँ। माता ने कहा, कल जाता हो तो आज ही चला जा। वह बोला, हाँ आज ही जा रहा हूँ। यह कहकर वह घर से निकल गया। चलते समय बहू की याद आई। वह गौशाला के कुंडे पे पाव रही थी। वह जाकर बोला, मैं परदेश जा रहा हूँ, तुम हृदय में धीरज करो, अपना धर्म पालन करते हुए रहना, मैं कुछ दिन बीते आऊँगा। वह बोला, मेरे पास और तो कुछ नहीं, केवल यह अंगूठी है, इसे ले और अपनी कुछ निशानी मुझे दे दे। बहू बोली, मेरे पास क्या है? यह गोबर भरा हाथ है। और उसके पीठ पर गोबर का हाथ की थापी मार दी। वह चल दिया। चलते चलते दूर देश में पहुंचा। वहाँ एक साहूकार की दुकान थी। वहाँ जाकर कहने लगा, भाई मुझे नौकरी पर रख लो। व्यापारी को नौकर की जरूरत थी। बोला, जा रह जा। लड़के ने पूछा, तनख्वाह क्या दोगे? साहूकार ने कहा, काम देखकर दाम मिलेंगे। साहूकार की नौकरी मिली। वह सवेरे 7 बजे से रात 12 बजे तक नौकरी बजाने लगा। थोड़े ही दिन में वह दुकान का लेन देन, हिसाब किताब, ग्राहकों की माल बेचना आदि सारा काम करने लगा। साहूकार के 7-8 नौकर थे। वह सब चक्कर खाने लगे। वह तो काफी होशियार हो गया। सेठ ने भी काम देखा और 3 महीने में ही उसे आधे मुनाफे को हिस्सेदार बना लिया। 12 बरस में वह नामी सेठ बन गया। मालिक उसके जिम्मे सारा कारोबार छोड़कर बाहर चला गया। इधर बहू पर क्या बीती सुनो। सास ससुर उसे बहुत दुख देने लगे। साड़ी गृहस्थी का काम करके वह उसे लकड़ी लेने जंगल भेजते। इस बीच घर के रोटियां के आटे से जो भूसी निकलती उसकी रोटी बनाकर रख दी जाती और फूटे नारियल की नरेली में पानी। इस प्रकार दिन गुजरते गए। एक दिन वह लकड़ी लेने जाती थी कि रास्ते में बहुत सी स्त्रियां संतोषी माता का व्रत करती थी। वहाँ खड़ी हो गई। कथा सुन पूछने लगी, बहनों यह तुम किस देवता की व्रत करती हो? ऐसा करने से क्या फल मिलता है? इस व्रत को करने से की क्या विधि है? यदि तुम अपने इस व्रत की विधान मुझसे समझा कर कहोगी तो मैं तुम्हारा बड़ा उपकार मानूंगी। तब वह स्त्री बोली, यह संतोषी माता का व्रत है, इसके करने से निर्धनता का नाश होता है, लक्ष्मी आती है, मन की चिंताओं का भार दूर होता है, भविष्य में सुख आने की संभावना, मन को प्रसन्नता और शांति मिलती है। निपुत्रों को पुत्र मिले, स्वामी बाहर गया है तो शीघ्र आवे, तो कुंवारी कन्या को मन पसंद
वर मिले। राजद्वार में बहुत दिनों से मुकदमा चलता हो तो निपट जावे। कलह कलेश निवृत्त हो, सुख शांति आवे। घर में धन जमा हो, पैसा जायदाद का लाभ हो तो रोग दूर हो जावे तथा और जो भी कुछ मनोकामना हो वह सब इस संतोषी माता की कृपा से पूरी हो जाए, इसमें संदेह नहीं है। वह पूछने लगी, यह व्रत किया कैसे जाए, यह भी बताओ तो बड़ी कृपा होगी। वह स्त्री कहने लगी, 1.25 आने का गुड़ चना लेना, ऐसा हो तो 5.25 आने का लेना या 1.25 रुपए का भी सहूलत अनुसार लेना। बिना परेशानी श्रद्धा और प्रेम से जितना भी बन सके सवाया लेना। 1.25 पैसा, 5.25 आना तथा उससे भी ज्यादा शक्ति और भक्ति के अनुसार लेना। प्रत्येक शुक्रवार को निराहार रह के कथा कहानी सुननी चाहिए। इससे बीच में क्रम टूटे नहीं, लगातार नियम का पालन करना चाहिए। सुनने वाला कोई न मिले तो घी का दीपक जलाकर आगे रख या जल के पात्र के सामने रख कथा कहना, परंतु नियम न टूटे। जब तक कार्य सिद्ध न हो नियम पालन करना चाहिए। कार्य सिद्धि हो जाने पर व्रत का उद्यापन करना चाहिए। 3 मास में माता पूरा फल देती है। इससे यदि किसी ग्रह खोटे हो तो भी 3 बरस में अवश्य ही कार्य की सिद्धि होती है। फल सिद्धि होने पर उद्यापन करना चाहिए, बीच में नहीं। उद्यापन में आओ 2.5 सेर का खाजा तथा इसी पेड़ा में खीर तथा चना का शाक करना। 8 लड़कों को इसमें भोजन कराना। जहाँ तक मिले तो देवर जेठ भाई बंधु व कुटुंब के लड़के लेना, न मिले तो रिश्तेदारों पड़ोसियों के लड़के बुलाना। उन्हें भोजन करा यथाशक्ति दक्षिणा देकर माता का नियम पूरा करना। उस दिन घर में खटाई कोई न खावे। यह सुन बुढ़िया की लड़के की बहू चल दी। रास्ते में लकड़ी के बोझ से बेच दिया और उन पैसों से गुड़ चना ले माता के व्रत की तैयारी की। आगे चली, सामने मंदिर देख आदमियों से पूछने लगी, सामने मंदिर किसका है? लोग कहने लगे, संतोषी माता का मंदिर है। यह सुन माता के मंदिर में जा माता के चरणों में लौटने लगी। दीन होकर विनती करने लगी, माँ मैं निपट अज्ञानी हूँ, व्रत के नियम में कुछ जानती नहीं, मैं बहुत दुखी हूँ। हे माता जगत जननी, मेरा दुख दूर कर, मैं तेरी शरण में हूँ। माता को दया आई। एक शुक्रवार बीता कि शुक्रवार को इसके पति का पत्र आया। तीसरे को उसका भेजा हुआ पैसा आ पहुंचा। यह देख जेठ जेठानी मुंह सिकोड़ने लगे, इतनों दिनों में इतना पैसा आया, इसमें क्या भराई है? लड़के ताने देने लगे, काकी को अब तो पत्र आने लगे, रुपया आने लगे, अब तो काकी की खातिर भरेगी, अब तो काकी बुलाने से भी नहीं चलेगी। बेचारी सरलता से कहती, भैया कागज आए, रुपया आए तो सबका ही अच्छा है। ऐसा कर कर आंखों में आंसू भर संतोषी माता के मंदिर में आ मातेश्वरी के चरणों में गिरकर रोने लगी। माँ मैंने तुझसे पैसा कब मांगा है? मुझे पैसे से क्या काम है? मुझे तो अपने स्वाह के काम है। मैं तो अपने स्वामी का दर्शन और सेवा मांगती हूँ। तब माता जी प्रसन्न होकर कहा, जा बेटी तेरा स्वामी आएगा। यह सुन खुशी से बावली होकर घर में जो काम करने लगी। अब तो संतोषी माँ विचारने लगी, इस बोली पुत्री को कह तो दिया तेरा पति आएगा, पर आएगा कहाँ से? वह तो इस स्वप्न में भी याद नहीं करता, उसे याद दिलाने को मुझे जाना पड़ेगा। इस तरह माताजी बुढ़िया के बेटे के पास स्वप्न में प्रकट हो कहने लगी, साहूकार के बेटे सो रहा है या जागता है? वह कहता है, माता सोता भी नहीं हूँ जागता भी नहीं हूँ, बीच में हूँ, कहो माँ आज्ञा दो। माँ कहने लगी, तेरे घर कुछ है या नहीं? वह बोला, मेरे सब कुछ है माता, माँ बाप है, बहू है, क्या कमी है? माँ बोली, बोले पुत्र तेरे घर वाली घोर कष्ट उठा रही है, तेरे माँ बाप उसे बहुत त्रास दे रहे हैं, वह तो तेरे लिए तरस रही है, तू उसकी सुध ले। वह बोला, हाँ माताजी वह तो मुझे मालूम है, परंतु जाऊं कैसे? परदेश की बात, लेन देन का कोई हिसाब नहीं, कोई जाने का रास्ता नजर नहीं आता, कैसे चला जाऊं? मां
कहने लगी, मेरी बात मान, सवेरे नहा धोकर संतोषी माता का नाम ले, घी का दीपक जला, दंडवत कर दुकान पर जा बैठ। देखते देखते तेरा लेन देन चुक जाएगा, जमा कर माल बिक जाएगा और सांझ होते होते धन की भारी ढेर लग जाएगा। और दूसरे दिन बहुत सवेरे जल्दी उठ भाई बंधुओं को अपने सपने की बात कहता है। वे उसकी बात अनसुनी कर दिल्लगी उड़ाने लगे। कई सपने भी सच होते हैं। एक बूढ़ा बोला, देखो भाई, मेरी बात मानो, इस तरह सांच झूठ करने का बदल देता ने जैसे कहा है वैसे ही करने को तेरा क्या जाता है। अब वह बूढ़े की बात मान नहा धोकर संतोषी माता को दंडवत कर घी का दीपक जला काम पर जा बैठता है। थोड़ी देर में क्या देखता है कि देने वाला रुपये लाने लगा, लेने वाला कोठो लेबर सामान को नकद धन दे सौदा करने लगा। शाम तक धन का ढेर लग गया। मन में माता का नाम ले उनका चमत्कार देख प्रसन्न हो जाने के बाद से गहना कपड़ा आदि सामान खरीदने लगा। यहाँ का काम से निपट कर तुरंत घर को रवाना हुआ। वहाँ बहू बेचारी जंगल में लकड़ी लेने जाती है। लौटते वक्त माता जी के मंदिर पर विश्राम करती है। वह तो उसको रोज रुकने का स्थान जो ठहरा। दूर धूल उड़ती देख वह माता जी से पूछती है, हे माँ, यह धूल कैसे उड़ रही है। माँ कहती है, हे पुत्री, तेरा पति आया है, अब तू ऐसी लकड़ियां के 3 बोझ बना ले। एक नदी के किनारे रख, दूसरा मेरे मंदिर पर, तीसरा अपने सिर पर रख। तेरे लकड़ी का गट्ठा देख उसे मोह पैदा होगा, वह यहाँ रुकेगा, भोजन आदि बनाकर खा, माँ से मिलने आएगा। अब तू लकड़ी का बोझ उठा कर जाना और बीच चौक में गड्ढा डालकर 3 आवाज जोर से लगाना। लो सासू जी, लकड़ियों को गट्ठा लो, भूसी के रोटी दो, नरेले के खोप में पानी दो, आज मेहमान कौन आया है। बहुत अच्छा कहकर वह प्रसन्न मन में लकड़ियों को 3 गट्ठे ले आई। एक नदी पर, एक माता जी के मंदिर पर रखा। इतने में ही एक मुसाफिर आ पहुंचा। लकड़ी देख उसका इच्छा उत्पन्न हुई कि अपना अब यही मुकाम डाले, भोजन बना खा पी कर गाँव आए। इस प्रकार रुककर भोजन बना विश्राम कर वह गाँव को गया। सबसे प्रेम से मिला। उसी समय उसकी बहू सर पर लकड़ी का गट्ठा लिए उतावली से आती है। लकड़ी का भारी बोझ आंगन में डाल जोर से 3 बार आवाज देती है, लो सासू जी, लकड़ियों का गट्ठा ले आई, भूसे की रोटी दो, नारियल के कोपड़े में पानी दो, आज मेहमान कौन आया है। यह सुनकर उसकी सास बाहर अपने दिए हुए कष्टों का बुलाने के हेतु कहती है, तेरा मालिक ही तो आया है, आ बैठ, बात का भोजन कर, कपड़े गहने पहन। इतने में आवाज सुनकर उसका स्वामी बाहर आता है। अंगूठी देख व्याकुल हो जाता है। माँ से पूछता है, माँ यह कौन है। माँ कहती है, बेटा ये तेरी बहू है, आज 12 वर्ष हो गए हैं, तब से सारे गांव में जानवर की तरह भटकती फिरती है, काम काज कुछ करती नहीं, 4 बार आकर खाती है, अब तुझे देखकर भूसे की रोटी, नारियल के कोपड़े में पानी मांगती है। वह लज्जित हो बोला, ठीक है माँ, मैंने इसे भी देखा और तुम्हें भी देखा, अब मुझे दूसरे घर की ताली दो तो उसमें रहूं। तब माँ बोली, ठीक है बेटा, तेरी जैसी मर्जी वो वहीं कर। यह कहकर ताली को गुस्सा पटक दिया। उसे लेकर दूसरे मकान में जा 3रे मंजिल के ऊपर कमरा खोला, सामान जमाया। एक ही दिन में वहां राजा के महल जैसा ठाठ बाट बन गया। अब क्या था, बहू सुख से भौंकने लगी। इतने में अगला शुक्रवार आया। उसने पति से कहा, मुझे संतोषी माता का व्रत का उद्यापन करना है। उसका पति बोला, बहुत अच्छा, खुशी से कर ली। वह तुरंत ही उद्यापन की तैयारी करने लगी। जेठ के लड़कों को भोजन कराने के लिए कहने लगी। लड़कों ने मंजूर किया, परंतु पीछे जेठानी अपने बच्चों को सिखाती है, देखो रे, भोजन के समय सब लोग खटाई मांगना, जिससे उद्यापन पूरा न हो। लड़के जेमने आए, खीर आदि खाना पेट भर खाए, परंतु बात याद आते ही कहने लगे, हमें कुछ खटाई दो, खीर हमें अच्छी नहीं लगती, देखकर अरुचि होते हैं। वह कहने लगी, भाई खटाई किसी को भी नहीं दी जाएगी, यह संतोषी माता का प्रसाद है।
लड़के उठ खड़े हुए, बोले तो फिर कैसे पैसा ही दक्षिणा में दो। बोली बहू कुछ जानती न थी, उन्हें पैसा दे दिए। लड़के उसी समय हट करके इमली खाने लगे। यह देख बहू पर माताजी ने कोप किया। राजा का दूस उसके पति से पकड़ ले गए। जेठ जेठानी मनमाने खोटन वचन कहने लगे। साला लूट लूट कर धन इकट्ठा कर लाया। चाचा को भी पकड़ ले गए। अब सब मालूम पड़ जाएगा जब जेल की मार खाएगा। बहू से यह वचन सहन नहीं हुए। रोती रोती माताजी के मंदिर में जाती है। कहती है, माताजी यह तुमने क्या किया? हंसकर अब क्यों रुलाने लगी? माता बोली, पुत्री तू उद्यापन करके मेरा व्रत भंग किया, इतनी जल्दी सारी बातें भूला दी। वह कहने लगी, माता भूली तो नहीं थी, कुछ अपराध किया है। मुझे तो लड़कों ने बुलावे में डाल दिया। मैंने तो भूल से ही उन्हें पैसा दे दिए, मुझे क्षमा कर दो। माँ बोली, ऐसे भी भूल होती है? वह बोली, माँ मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारा उद्यापन पुनः करूँ। वह बोली, अब भूल मत करना। वह कहती है, अब भूल न होगी माँ। अब बताओ वह कैसे आएंगे? माँ बोली, जा पुत्री, तेरा मालिक तुझे रास्ते में ही आता मिलेगा। वह निकली, राह में पति आता मिला। वह पूछती है, तुम कहाँ गए थे? वह कहने लगा, इतना धन जो कमाया उसकी टैक्स राजा ने मांगी, उसे भरने गया। प्रसन्न वो बोले, भला हुआ, अब घर को चलो। दोनों घर आए। कुछ दिन के बाद फिर शुक्रवार आया। वह बोली, मुझे फिर माताजी का उद्यापन करना है। पति ने कहा, करो। फिर जेठ के यहाँ भोजन के लिए करने गए। जेठानी ने एक दो बात सुनाई। सभी लड़कों को सिखाने लगी, तुम सब लोग पहले की खटाई मांगना। लड़के भोजन के समय कहने लगे, हमें खीर नहीं खाना, माताजी बिगड़ती है, कुछ खटाई खाने को दे। वह बोली, खटाई खाने को नहीं मिलेगी, आना है तो आओ। यह कहकर ब्राह्मणों के लड़कों को बुलाकर भोजन कराने लगी। यथाशक्ति दक्षिणा दी। एक फल उन्हें दिया। इससे संतोषी माता प्रसन्न हुई। माता के कृपा होते ही 9वें मास में उसको चंद्रमा के समान सुंदर पुत्र हुआ। उसे लेकर वह प्रतिदिन माता के मंदिर में जाने लगी। माँ ने सोचा कि यह रोज आती है, आज मैं क्यों न उसके घर जाऊं, इसका ओसारा देखूं तो सही। यह विचार कर माता ने भयानक रूप बनाया। गुड़ चने से सन्ना मुख, ऊपर सूंड के समान ओट, उस पर मक्खियां बिन बिना रही थी। डोरी से पांव रखते ही उसकी सांस चिल्लाई, देखो रे कोई चुड़ैल डाकनी चली आ रही है, लड़कों से भगाओ नहीं तो किसी को खा जाए। लड़के भागने लगे। चिल्लाकर दरवाजे खिड़की बंद करने लगे। वह रोशनदान से देख रही थी। प्रसन्नता से बगली होकर चढ़ाने लगी, आज मेरी माताजी मेरे घर आई है। यह कहकर बच्चे को दूध पीने से हटाती है। इतने में तो सास की क्रोध फूट पड़ा। बोली, मेरी रांड क्या देख कर उतावली हुई है? बच्चे को पटक दिया। इतने में माँ के प्रताप से जहाँ देखो लड़के ही लड़के नजर आने लगे। वह सास से बोली, जिसका व्रत करती हूँ यह वही संतोषी माता है। इतना कहकर झट से सारे घर के किवाड़ खोल देती है। सबने माँ के चरण पकड़ लिए। विनती कर कहने लगी, हे माता, हम मूर्ख हैं, अज्ञानी है। तुम्हारे के व्रत के विधि में हम नहीं जानते थे। तुम्हारा व्रत बंद करके हमने बहुत बड़ा अपराध किया है। हे जगत माता, आप हमारा अपराध क्षमा करें। इस प्रकार माता प्रसन्न हुई। बहू को प्रसन्न हो जैसा फल दिया वैसे माता तुझको दे। जो परे परावे उसको मनोरथ पूर्ण हो।